Good morning everyone. Welcome to my channel. Today's our topic name is assessment and evaluations. Assessment and evaluation दोनों ही हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो असेसमेंट आज हमारा पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि असेसमेंट में डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रेमेडियल टीचिंग दोनों ही होती है और दोनों ही लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे असेसमेंट। असेसमेंट एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। असेसमेंट इट मीन्स आकलन करना, जो हम बच्चे का लगातार करते हैं, पूरे साल करते हैं। और उसमें जब किसी बच्चे को कोई वीक होता है, कोई डिफ़िकल्टी होती है, तो हम उस बच्चे का पे डायग्नोस्टिक टेस्ट करके उन बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो बच्चे कौन हैं जिन्हें उनकी लर्निंग में प्रॉब्लम है, एंड देन हम उन पर रेमेडियल टीचिंग देते हैं। सेकेंड इज़ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन ये प्रोडक्ट पे बात करता है। ये एक जजमेंटल प्रोसेस है जो ओवरऑल बच्चे के स्टैंडर्ड को बताता है। तो असेसमेंट और इवोल्यूशन में कुछ डिफरेंसेस है जो नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे। असेसमेंट और इवोल्यूशन में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो हम जानेंगे अब स्लाइड में। असेसमेंट फॉर्मेटिव प्रक्रिया होती है, ऑन गोइंग टू इम्प्रूव लर्निंग। बच्चों ने कितना इम्प्रूव किया है ये हम जान पाते हैं असेसमेंट में। और एवोल्यूशन ये एक समेटिव प्रक्रिया होती है, बच्चे की फाइनल ग्रेड उसकी क्वालिटी को बताता है ये प्रोसेस। सेकेंड इज हाउ लर्निंग इज़ गोइंग। बच्चों ने कैसा सीखा, कितना सीखा, ये हम जान पाते हैं असेसमेंट में। वहीं थर्ड है डायग्नोस्टिक। ये वेरी इंपॉर्टेंट है डायग्नोस्टिक टेस्ट असेसमेंट में, जिससे हम बच्चे की जो कमियां हैं उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं और देन हम उस पर इम्प्रूव कर पाते हैं। आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, हम उस एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे, देन उस पर हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे जिस सब्जेक्ट में वो वीक है। वहीं इवोल्यूशन जो होता है ये एक जजमेंटल प्रक्रिया है। ओवरऑल उसके ग्रेड को, उसके स्कोर को वो बता देता है। थर्ड है रिफ्लेक्टिव। ये इसमें सुधार की जो होती है संभावना होती है, लेकिन एवोल्यूशन में सुधार की संभावना नहीं होती है। असेसमेंट जो होता है ये फ्लेक्सिबल होता है और ये फिक्स प्रक्रिया होती है। कोऑपरेटिव, इसमें बच्चा पीयर ग्रुप के द्वारा सीखता है। लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, वो अपने ग्रुप के साथ में, जैसे हम देखते हैं क्लास में बच्चा ग्रुप के साथ में ज़्यादा अच्छे से इंटरेस्ट के साथ में सीखता है। तो यही कुछ डिफरेंसेस थे असेसमेंट और एवोल्यूशंस में। हम नेक्स्ट स्लाइड में जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसमें उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, हम ये जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव है जो हम डिस्कस करेंगे स्लाइड में। फर्स्ट है टू प्रोवाइड एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। जो बच्चों की जो एजुकेशनल गाइडेंस होती है वो प्रोवाइड करता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। सेकेंड है टू मेक एवोल्यूशन प्रोसेस मोर मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव। बच्चों की जो हम जब डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं उसके बाद हम रेमेडियल टीचिंग देते हैं, बच्चों की जो कमियां होती हैं उन कमियों को हम फिल कर देते हैं, उन्हें हम दूर कर देते हैं। देन हम एवोल्यूशन करते हैं। उसके बाद जब एवोल्यूशन किया जाता है तो वो मीनिंगफुल हो जाता है, वो इफेक्टिव हो जाता है। थर्ड है तो हम पता लगाएंगे, उसके बाद हम रेमेडियल टीचिंग देंगे। तो फिफ्थ है इसका टू नो अबाउट द वीकनेस, डिफिशियंस एंड डिफ़िकल्टीज ऑफ अ स्टूडेंट। हमें इस टेस्ट से पता लगता है बच्चे कहाँ वीक है, कहाँ पे उनकी कमियां हैं और कहाँ पे डिफ़िकल्टी हो, और देन हम उनकी डिफ़िकल्टी को, उनकी कमियों को का निदान करते हैं रेमेडियल टीचिंग देकर। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे, कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करनी होती है। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द स्टूडेंट हु आर द हैविंग ट्रबल और नीड हेल्प। वो बच्चे जिनको ट्रबल है किसी सब्जेक्ट में या जिनको नीड है हेल्प की, उन बच्चों को पहले आइडेंटिफाई करना एंड देन उन पे रेमेडियल टीचिंग देना। तो ये पहला स्टेप होता है कि बच्चों को हम पहले आइडेंटिफाई करें। असेसमेंट होता है, उसके बाद में बच्चों का हमें पता लगता है कि किन बच्चों का किन सब्जेक्ट में मार्क्स हाई है, कौन बच्चा वीक है, किस बच्चे को किस सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टी है, एंड देन हमें उन बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर रेमेडियल टीचिंग देनी होती है कि
उनकी जो लर्निंग गैप है, जो इनमें ट्रबल है, जो उनकी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को हम फील कर पाएँ, उनकी जो कमियां हैं उन कमियों को दूर कर पाएँ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट लेना ज़रूरी होता है, और उसकी फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई करना। तो उन बच्चों को आइडेंटिफाई करना और उनकी हेल्प, जो बच्चे को हेल्प की ज़रूरत है उन बच्चों को ढूंढना, देखना कि वो बच्चे कौन है, उन बच्चों को आइडेंटिफाई करना, ये पहला स्टेप होता है। सेकेंड होता है लर्निंग डिफ़िकल्टी। उन बच्चों की गलतियों को देखना, ढूंढना जिनकी लर्निंग में डिफ़िकल्टी है, क्या प्रॉब्लम है। थर्ड स्टेप जो होता है स्लो लर्निंग, उनकी जो स्लो लर्निंग है उनके कारणों का पता लगाना, डिस्कवर करना उनके कारणों को जिसकी वजह से उनकी लर्निंग स्लो है। तो ये तीनों स्टेप्स होती है डायग्नोस्टिक टेस्ट की। उसके बाद में हम बच्चों पे रेमेडियल टीचिंग देते हैं, जिससे उनकी जो कमियां होती है, उनकी जो लर्निंग गैप होती है, वो लर्निंग गैप दूर हो पाती है। उनकी कमियों को पता लगाकर हम उन पे जो रेमेडियल टीचिंग देते हैं, हमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के टूल और टेक्निक का यूज़ करते हैं, और देन हम उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं कि बच्चों की जहाँ पर जिस सब्जेक्ट में जिस जगह पर बच्चों की कमी, उन कमी को हम पता लगाते हैं और देन उसका निदान करते हैं। तो यही सारी स्टेप्स थी डायग्नोस्टिक स्टेज की। अब सेकेंड पार्ट में हम रेमेडियल टीचिंग पढ़ेंगे। रेमेडियल टीचिंग क्या होती है और उसे बच्चों पे कैसे किया जाता है, और इसी वीडियो में कुछ एग्जाम्पल वीडियो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि बच्चों में कुछ बच्चे जो वीक होते हैं, उन बच्चों पे हमें किस तरह से डायग्नोस्टिक टेस्ट देना है, देन रेमेडियल टीचिंग करनी है। उन्हें पीयर ग्रुप में भी पढ़ा सकते हैं, उन्हें प्रोजेक्ट विधि से भी पढ़ा सकते हैं। बच्चों को ग्रुप में पढ़ना, प्रोजेक्ट से पढ़ना और पीयर ग्रुप के साथ में लर्न करना वो बहुत पसंद आता है। तो हमें डिफरेंट टाइप के टूल और टेक्निक का यूज़ करना चाहिए जो बच्चों में ट्रबल है किसी सब्जेक्ट को लेकर। और My name is Tejasvi Chopra and project name is electric fan. It use it. I have a job. Wait. पर इसका प्रोसेस कितने दिन तक चलेगा? 5 to 10 days. How many days? 5 to 10. How many days of process it takes? In 5 to 10 days. And up your plan. Up this time. 10 to 20 days. 10 to 20 days. okay. These plants grow up 10 to 20 days, है ना। आपने जब लास्ट क्लास में आपने देखा था कंटेनर में हम लोगों ने सब सीड्स को ग्रो किया था। आप उसे 10, अभी उसके अंदर का प्रोसेस वो होगा 5 to 10 डेज का, ओके। एंड देन वो आपको छोटे से पौधे के रूप में नजर आएगा। वो कितने दिन में दिखेगा आपको? 10 to 20 days, ओके। नाउ I read your second topic. Roots they provide additional support. Your topic is special roots, roots that we eat. Roots that we eat. Look, good Shan, tell me what you are doing this field. Question Shakambari. Shakambari क्या पूछ रही है कि आप इस फील्ड में क्या कर रहे हो? किससे पूछ रहे हैं? Shakambari Shan से. Mother asked me to bring some sweet potatoes. Answers Swan.